हेलो स्टूडेंट्स, 20 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। पेपर 1 to 5 का। ऐसे में आप सभी को काफ़ी समय से इंतज़ार होगा कि इस बार जो है एग्ज़ाम सही रूप से संपन्न तो हो चुका, लेकिन प्रश्न किस प्रकार हैं तो देख सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम देकर स्टूडेंट निकले हैं और जिस तरह से क्वेश्चन भेजे हैं उनके आधार पर जो आप सभी को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्वेश्चन का लेवल क्या था। आगे जो और भी परीक्षा होने वाली है उसमें आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, तो यदि इस चीज़ को आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आगे आपको तैयारी करने भी जो कहीं ना कहीं सुविधा होगा और साथ ही साथ समझ जाएंगे कि आखिरकार क्वेश्चन कैसा था। तो इसमें पूछा गया था भिन्न में कौन सा बड़ा और कौन छोटा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मैथ में एक जो है भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है। तो भिन्न में पूछा गया था कि कौन भिन्न छोटा है और कौन बड़ा। सबसे आसान क्वेश्चन, जिस तरह से हम पहले भी बता चुके थे कि विटामिन से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ये सिंपल पूछ दिया था कि विटामिन सी में किस में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है जो आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ पर्यावरण में जो है झूम खेती से रिलेटेड पूछ दिया था कि झूम की खेती कहाँ होती है, यानी कि झूम खेती के लिए कौन जो राज्य है वो प्रसिद्ध है, कहाँ पे झूम खेती मुख्य रूप से प्रचलित है। तो सीटेड सक्सेस क्लासेज के माध्यम से ऐसे ही जो शिफ्ट का एग्जाम होगा तो आपको हम पूरे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो एग्ज़ाम दे करके निकलते हैं तो सभी क्वेश्चन ग्रुप में भेजते हैं और उसी के आधार पर हम आपको जानकारी भी देते हैं। तो देख सकते हैं, ये भी आपको पता होगा झूम खेती कहाँ होता है। दूसरी बात ये पूछा गया था पर्यावरण में कि हांगकांग जो मुख्य भोजन है वो कहाँ का है। तो आपको हांगकांग का मुख्य भोजन तो आपको भी पता है, लिंग हो फेन जो सांप का जो मांस होता है वो हांगकांग की मुख्य भोजन है। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था आपको वो ये कि पटचित्र जो कला है वो किस राज्य से रिलेटेड है। पटचित्र जो जैसे कि बहुत सारे कला है, उस कला के बारे में पूछा गया था। वर्ली चित्रकारी के बारे में भी पूछा गया था, जो मैं इसमें नहीं इंडिकेट किया हूँ। तो आप ये समझ जाए वर्ली चित्रकारी किन चीज़ों से बनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अक्सर आप लोग ये पढ़ते थे कि वर्ली चित्रकारी कहाँ से संबंधित है, लेकिन इस बार जो है सीटेट में ये पूछा गया था कि वर्ली चित्रकारी कहाँ से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन था वो ये कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये भी आप क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पर्यावरण में ये अक्सर आप देखे ही होंगे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया है, यानी सामाजिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया है। ये भी आपको सीडीपी में देखने को मिला था और ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन का जो लेवल है वो वही है, बस कुछ क्वेश्चन है जिनको कहीं ना कहीं सीटेट जो है इस बार मॉडरेट करने की कोशिश की है और ये आप समझ गए होंगे। तो आप इसके बाद यदि देखेंगे, आप 8 नंबर क्वेश्चन ये था कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील काल कौन है। तो जिस तरह से पर्यावरण में के साथ साथ मैंने सीडीपी में भी आपको बताया था कि आपको जो है जो चाइल्ड डेवलपमेंट का जो एज है आपका, वो उसमें जो उसकी जो विकास की डेवलपमेंट की जो एजेज हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ टेपिकोआ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था कि टेपिकोआ का दूसरा नाम क्या है। आप लोग ये अक्सर टेपिकोआ पढ़ते थे, लेकिन इस बार जो है सीटेट में ये पूछा गया था कि टेपिकोआ का दूसरा नाम क्या है। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन ये था कि उत्पाद कौशल जो है किससे संबंधित हैं, उत्पाद कौशल कौन है। उत्पाद कौशल जो है आप देखे होंगे, ये संस्कृत में मैं क्लास में भी बताया था आप लोग को जो उत्पाद कौशल क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद जो है आपको पहले भी बता चुके थे कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वाइगोत्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन था समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया था। चलिए हम और भी देखते हैं। और जो है मैप से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैप में अक्सर जो है हर शिफ्ट में, तो अभी भी यदि आप मैप का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो मैप का कंसेप्ट क्लियर कर ले। और वो था मैप में कि भोपाल के सापेक्ष पुदुचेरी और गंगटोक कहाँ पे हैं, यानी कि इसमें ये चीज़ पूछा गया था कि भोपाल जो है और इनके सापेक्ष दो राज्य पुदुचेरी और गंगटोक जो है किस दिशा में स्थित हैं, और इसके सापेक्ष जो है दिशा के बारे में पूरे जो ऑप्शन भी दिए गए थे। ठीक है, इसके बाद इसमें जो ऑप्शन था आपका वो ऑप्शन था जैसे कि और भी इसमें हम बात करें और क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, इसके बाद हम पूरे ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ये भी था कि
जो इसमें आपका झूम खेती हो जाए, विटामिन से हो जाए। इसके बाद आपको हम बता दें कि इसमें कोहल वर्ग से रिलेटेड भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था। कोहल वर्ग, पियाजे वर्ग, तो ये तीनों अक्सर जो ऐसे टॉपिक हैं जिससे हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इनके माध्यम से अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। आप मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि यदि इस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो सीटेड का जो एग्ज़ाम जिस तरह से इस बार हो रहा है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप बने रहिए इस चैनल के माध्यम से। जैसे ही सभी स्टूडेंट के द्वारा पूरी जानकारी पूरे क्वेश्चन के बारे में बताया जाता है तो सभी क्वेश्चन को लेकर हम पुनः दूसरे वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये आपका वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपको क्वेश्चन कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हम प्रत्येक शिफ्ट में जो भी एग्जाम होती हैं उनकी क्वेश्चन जो अपलोड करें तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।